हेलो फ्रेंड्स, आस्क मी अमिता देवनानी सीरीज़ में एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि कैसे पता चले कि मैंने नार्सिसिस्टिक जो भी ट्रॉमा है उसे हील कर लिया है। सो फ्रेंड्स, हम सब अपनी लाइफ में कुछ ट्रॉमा से कभी ना कभी डील करते हैं और कुछ लोग तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी वाले लोगों के साथ डील करते हैं और उनको डील करने के बाद डेफिनेटली कुछ आफ्टर इफ़ेक्ट रहते हैं हमारे अंदर। हम लोग बहुत लंबे समय तक खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, एक इनहेरेंटली गिल्ट की फीलिंग रहती है, कुछ फियर्स भरे रहते हैं। तो ऐसे में अगर हमें ये देखना है कि क्या हम पूरी तरीके से हील कर चुके हैं, तो हमें कुछ पैरामीटर्स पे अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। नंबर 1, हमें ये देखना है कि क्या जब भी हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं या उस पर्सन के बारे में बात करते हैं, उस ट्रॉमा के बारे में बात करते हैं, हमारी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। क्या हमारी बॉडी काम है, रिलैक्स्ड है, या फिर वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड स्ट्रेस की सिचुएशन में पहुंच रही है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम हील हुए हैं या अभी भी हम उस ट्रॉमा से भरे हुए हैं। फ्रेंड्स, कई बार हमारे अंदर गिल्ट का आ जाना, बार बार अपने आप ही बैठे बैठे कि पता नहीं हमने सही किया या नहीं किया, या हमारी तो कोई गलती नहीं थी। अगर इस तरीके के थॉट्स अभी भी आ रहे हैं आपके अंदर कि कहीं आपकी ही कुछ गलती थी, आपकी वजह से ही आपने जो भी कुछ फेस किया है वो किया है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप उस ट्रॉमा से पूरी तरह से अभी बाहर नहीं निकले हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर अभी भी आपको गुस्सा आता है उस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा कि वो ऐसा क्यों था या फिर मुझे ही ऐसा क्यों मिला, तो भी आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाए हैं, आप हील नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आप पास्ट में अटके हुए हैं। कहीं ना कहीं आप उस पर्सन को ब्लेम कर रहे हैं, या फिर आप भगवान के साथ आपकी शिकायत है कि आपको ही ऐसा क्यों भगवान ने इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस कराई। पर अगर आप इस चीज़ से पूरी तरह से हील कर गए होंगे, तब वो गुस्सा आपके अंदर नहीं होगा, तब वो शिकायतें आपके अंदर नहीं होंगी, तब आपके अंदर विक्टिम होने की जो है वो फीलिंग नहीं होगी। फ्रेंड्स, और ये सब कुछ तब नहीं होगा जब हम उस पर्सन को माफ़ कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हम फॉरगिवनेस और लेट गो की तरफ नहीं जाते हैं, जब तक हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था और वो पर्सन बहुत ही बुरा है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी वहाँ से अटका के बैठे हैं, हमने वहाँ पे अपना हुक गड़ा दिया है। पर अगर हम उस पर्सन को उस पर माफ़ कर पाते हैं कि मे बी वो पर्सन अपनी चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से ऐसा बन गया, जिस भी वजह से वो ऐसा बन गया, या फिर कई लोग जो है पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं कि शायद वो कहीं से कैरी करके आ रहा है जिसकी वजह से ये ऐसा है। तो ऐसे में कि वो खुद भी अगर ऐसा बंदा है तो वो खुश तो नहीं है, तो उसको माफ़ कर पाना थोड़ा आसान हो जाता है अगर हम इस तरीके से सोचते हैं। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर हम किसी को माफ़ करते हैं तो हमारा जो है खुद हम अपने लिए अपना भला ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अगर हम किसी के लिए ग्रजेस भर के बैठे हुए हैं तो हम खुद को तकलीफ़ में ज़्यादा लेके आ रहे हैं। सो इट इज़ ऑलवेज़ हेल्पफुल। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ जो है अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आप इम्पोस्टर सिंड्रोम से घिरे हुए नहीं हैं और आप जो है खुद को कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम नहीं है, मीन्स आप अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल रख रहे हैं अपने लिए कि आप कर सकते हैं चीज़ें और आपका अपने ऊपर अच्छा ट्रस्ट है, दैट शोज़ कि आप उस ट्रॉमा से हील कर गए हैं। क्योंकि इस तरीके का ट्रॉमा जब चल रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कॉन्फिडेंस को लो कर देता है, हम अपने ऊपर ही डाउट करने लग जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में। ऐसे में हम लाइफ में, अपने करियर में, अपने दूसरे रिलेशनशिप में उसका इम्पैक्ट देखते हैं। पर अगर आप हील कर गए होंगे तो आप देखोगे कि आप करियर में आगे बढ़ रहे हो, ट्रस्ट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो और दूसरे रिश्ते भी अच्छे बना पा रहे हो। तो फ्रेंड, अगर आपको लग रहा है कि आप खुश हो पहले से, आपके ड्रीम्स में इस तरीके की चीज़ें अभी नहीं आ रही हैं, क्योंकि अगर वो चीज़ें, ट्रॉमा हमारे अंदर अभी भी होते हैं तो वो कहीं ना कहीं ड्रीम में निकल के आते हैं, रात को सोते समय हमारे सरफेस पे आ जाते हैं।
अगर आप हील कर गए होगे तो वो रात को आपके सरफेस में नहीं आ रहे होंगे, आप एक अच्छी नींद रात की ले पाओगे, सुकून वाली। तो अगर आपको लगता है कि आप अच्छी नींद ले पा रहे हो, काम पे फोकस कर पा रहे हो, अच्छे रिलेशनशिप बना पा रहे हो, खुद के अंदर आपका कॉन्फिडेंस है, तो इसका मतलब है फ्रेंड्स आप हील कर गए हैं। पर अगर आप कहीं ना कहीं पास्ट में ही अटके हैं, गिल्ट से भरे हुए हैं, कुछ फियर्स अभी भी हैं और बॉडी के अंदर ट्रिगरिंग है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब आप अभी भी पास्ट के ट्रॉमा में उस नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ अटके हुए हैं। अगर ऐसा है तो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है।